Hey guys, good morning and welcome back to our channel Daily Vibe Journeys. आज हमारी शुरुआत सीधे जिम से होती है क्योंकि हम टाइमली जिम पे आ गए और जिम हमारा ओपन भी हो चुका है। क्यों भैया? आज हम अपनी जो है बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे और ये देखिए बाइसेप्स का साइज़। और भैया कल येस्टरडे नाइट को जो है मेरी वीडियो देख के मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट की थी ना, तो उसमें एक फ्रेंड है वो मेरे को कहता है कि भाई बाइसेप्स का चैलेंज लगाते हैं 30 दिन का, और अपना साइज़ बता रहा था मुझे कि मेरा भी इतना है और आप भी बताओ, और 30 दिन बाद देखते हैं कितना होगा। मेरा तो दिन 15.5 था दोस्त। उस दिन 15.5 था, मेरा 14.5 था। है सो यार चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज हम आपको एक बार लगा के जब हमारा पंप हो जाएगा उसके बाद थोड़ा झूठा मोटा भी दिखा देंगे कि हाँ भाई इतना हो गया है, ठीक है। और आज से 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद वार्म अप होने के बाद। थोड़ा सा अपने आप बॉडी को वार्म अप करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। चलो स्टे ट्यून विद अस। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सो अभी हम हैं जिम के अंदर और आज हम अपने ट्रेन करेंगे बाइसेप्स को। सो बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज हम लगाएंगे बारबल कर्ल। तो बारबल की तरफ चलते हैं। ये हमने लिया बारबल, ठीक है। तो पहले तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एम्प्टी वेट से ही करना चाहिए। तो हमने जो बारबल को है अपनी शोल्डर लेंथ की, जहाँ पे हमारे शोल्डर होते हैं वहां पे रखना है और एल्बोज को बॉडी के साथ अटैच रखना है। एल्बोज को ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ पे आके स्क्वीज कर देना बिल्कुल बाइसेप्स को, और अपने जो मसल को जो है ना, बाइसेप्स मसल को, उसको रिलैक्स नहीं होने देना। चलते रहो। 2 3 4 5 6 7 8। ये है वार्म अप। इसके बाद हम इसमें डालेंगे वेट। इसमें डाल दिया है वेट और वेट अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जितना आप उठा सकते हो, और वापस स्टार्ट हो जाओ। 1 सो इसके भी हमने लगाने हैं 3 सेट 15 12 और 10, और ये इम्पैक्ट डालेगी आपके इस मसल पे और ये फोर आर्म्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज के लिए, और वो जैसे हमने पहले लगाई बारबल कर्ल, अब हम लगाएंगे डंबल कर्ल। आओ दिखाते हैं। ये आप एक बढ़िया बेंच पे बैठ जाइए और वेट ले लीजिए अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। लाइट वेट ले लो तो बढ़िया रहेगा, इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़िया आएगा। और बैठ के ये अपने हाथ में डंबल ले लिए और शुरू हो जाइए। 1 होल्ड, या 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ओह, तो इसके भी 3 सेट लगेंगे भाई। 15, 12 और 10। जो करिए, लगाओ। So now guys, we are moving towards our third exercise named preacher curl. यही नाम है ना? सुना तो होगा आपने, ठीक है। So इसका लगाने का पोजीशन ये है कि आपने एक preacher curl उस बेंच पे बैठ जाना है। So this is how this exercise has been done. So इसमें हमने डंबल लेना है, हैमर की तरह पकड़ना है और अभी करके दिखाता हूँ आपको। ये डंबल लिया और
खड़े हो गए सीधे, आप दीवार पे लग के भी कर सकते हो इसको, ऐसे स्ट्रेट खड़ा हो जाना है और उसके बाद यहाँ पे लेके होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, ठीक है। देखो क्रॉस मारते हैं जो, वो क्रॉस वाला अलग है ना, फिलहाल ये कर लेते हैं। तो इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं, 15, 12, 5, 10। चलो आओ लगाओ। बढ़िया बढ़िया, जब तक पेन नहीं होगा तब तक छोड़ना का नहीं। अरे बाबा, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मूविंग टुवर्ड्स आवर 5th एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज का नाम है कंसंट्रेट कर्ल। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपने जो बाइसेप्स को उसको कंसंट्रेट करेंगे, इस तरीके से बैठ जाएंगे और हाथ ऐसे रखेंगे, दूसरा हाथ अपना इधर, ठीक है। और सिर्फ धीरे धीरे, ये देखो आप, 1, 2, 3, तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। इसके भी वही है 15, 12, 10। तो चलिए, भाई फुला 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 कितना 14,
पिछली बार 14.5 था। हैं? भाई तू अंडे नहीं खाना लग रहा है। ले भाई खींच दे। चलो फुलाओ। ले भाई, भैया का भी कम कर दिया मैंने। अरे यहाँ से लेना तो गलत ले रहा है। हाँ यहाँ से ले। हाँ गलत ले रहा हूँ। फिर मेरा भी वहीं से नापना पड़ेगा आपको। हाँ, फिर से ना भाई उसमें क्या अपने हाथ कौन से पैसे लग रहे हैं। ले मेरे, ये हो गया तेरा वही 15.5 है ना। सो गाइस, आपने देखा होगा हमने आज बाइसेप्स को ट्रेन किया है और अच्छे से ट्रेन किया है, मज़ा आ गया। और कल हम करेंगे ट्राइसेप्स को ट्रेन और उसमें भी मज़ा आएगा। डेली हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और हमें एंजॉय मिलता है, इसीलिए हम जिम जाते हैं। अदरवाइज हमारे को कोई ऐसा नहीं है कि हम सुबह अपनी नींद खराब करें और जिम जाएं। इससे हमें एंजॉय मिलता है। इससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस जो भी होता है दिन का, वटएवर जो भी जितना भी टेंशन वेंशन होता है वो सब दूर हो जाता है। पहली बात तो आता ही नहीं। जब हम सुबह अपना माइंड रिलैक्स करेंगे, इसको बोलते हैं भैया, वो बोलते नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं हम लोग सुबह 4 बजे सुबह की हवा लेते हैं। जो बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि कह गए हैं कि सुबह उठ के योगा करो, प्राणायाम करो, उठो ही खाली। हाँ, भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो। उतने से ही जो है, जो सुबह की हवा होती है वो हमारे अंदर घुस जाती है और हम खुशहाल हो जाते हैं। आपका क्या कहना है इस कथन में? भाई बिल्कुल सही है। हमेशा यही तो कहा गया, हमें बचपन से यही सिखाया गया है। बट हम लोग ऐसी लाइफस्टाइल में फंस जाते हैं और डे बाय डे इसमें मैं बताऊंगा, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड का भी बहुत बड़ा हाथ है। उनको जो चीज अपने को बेचनी होती है ना, वो उस चीज को प्रमोट कर देते हैं। जैसे पहले तो बड़ा सुना, हम लोग अखाड़े में खेलते थे, कुश्तियां लड़ते थे। हर गांव में अखाड़े होते थे। तो फिर उन्होंने प्रमोट किया, अरे नहीं अखाड़े वखाड़े कुछ नहीं होते, हाँ रेसलिंग करो, आ जाओ। फिर हम लोग सब मैट्स पे चले गए, रेसलिंग करने चले गए, स्टेडियम चले गए। फिर लोगों की कमर कुमर टूटी। देन फिर लोगों ने फिर उन्होंने फिर रियलाइज किया, बोला अरे नहीं मिट्टी वाला सही होता। अब ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। सही बात। आप देखो पहले हमारे गांव में घरों में घी खाया जाता था। इसको ऐसे फैलाया गया कि भाई घी जो है आपको हार्ट अटैक का वो है, ये है। आप ये पहले रिफाइंड आया, फिर अब ऑलिव ऑयल को चलाया गया खूब बीच में, है ना। फिर फाइनली बुला रहे नहीं बोला घी तो बहुत बढ़िया है भाई, घी खाया करो। तो ये प्रमोशंस हैं, जैसे टाइम टू टाइम इनको जो बेचना होता है। राइट। तो ये है भाई, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, वो बिल्कुल सत्य है। बहुत ही रिसर्च के साथ लिखा गया है। यार भैया वही बात है कि जैसे हमारा जो ये बोलते हैं वे प्रोटीन्स जो आ रहे हैं आजकल, ये है क्या? यस, यही सब चीजें, घी दूध वगैरह, इसको जो है प्रोटीन जो ले रहे हैं, उसमें से ही तो निकाला गया। जो पहले उसमें से स्मेल वगैरह आती थी तो उसको फेंक दिया करते थे कि ये खाने लायक चीज है, लेकिन उसी को अब वो खाते हैं। और अब देखा जाए, जो हम उस टाइम पे हम घी वगैरह खाते थे, हम क्या हमारे पुराने बुजुर्ग खाते थे, वो कितने तंदुरुस्त होते थे, लॉन्ग लाइफ जीते थे। क्यों? क्योंकि वो घी सिर्फ खाते नहीं थे, उसके साथ उसको जो है हजम करने के लिए वर्कआउट इतना हाई लेवल का होता था उनका कि भाई सब चीज तो पैदल कितना चलते थे पहले, गाड़ी वगैरह देखा नहीं। देखो ना, लेडीज तो अपने अगर रियल में अगर घर के काम करने में आए ना, तो उसको मोटापा 1 इंच नहीं चढ़ सकता। बिल्कुल। लेकिन ऐसा अब तुम वैसे बोल के दिखा दो लेडीज को तो वो जान से ही मार देगी। लेकिन अब जैसे मान लो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन आ गई, पहले आटा की चक्की हमारे हर घर में होती थी। तो वो आपके शोल्डर्स को, इवन आपके पेट को, एवरीथिंग, वो इवन डिलीवरी के टाइम पे उसका बड़ा यूजफुल दिखा कि जो चक्की ऐसे घुमाते हैं, उसका कितना अच्छा यूज है। बिल्कुल, ठीक है। हमारी लेडीज प्रेगनेंसी पहले घर पे होती थी और नेचुरल डिलीवरीज होती थी, नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। लेकिन अब फिर वही वेस्टर्न वाला आ गया, बोला सिजेरियन हो गई, ये हो गई, क्योंकि हमारी लाइफ से वो निकाल दिया गया, फिजिकल निकाल दिया। लेडीज कितनी दूर तो पहले पानी लेने जाती थी, ठीक है। अब तो हम आरओ पे आ गए भाई। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जिस घर में आरओ नहीं है उसको हम बोलते हैं अरे इस घर में तो आरओ ही नहीं है भाई, ये तो बड़ा वो है, डाउन स्टैंडर्ड है। बट आप ये रियल देखोगे कि जो सड़क के किनारे बच्चे पलते हैं वो कहीं का पानी पी रहे हैं भाई, कहीं का भी पी रहे हैं। उनकी इम्यूनिटी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप जिस इम्यूनिटी सिस्टम में रहते हो वैसे आप ढल जाते हो। यही तो खास अडेप्टेशन हमारे बॉडीज की है। और ये चीज हम आज किसी को बोल देंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, है ना। ये काम नहीं करोगे, वॉशिंग मशीन आ गई, इवन अब तो रोबोटिक वो लोग आगे झाड़ू पोछा करते हैं भाई, वो है ना। वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो वो भी खत्म है। फिर इंसान मोटा होता जाएगा। हाँ। और फिर बोलेगा हाय हार्ट अटैक आ गया, हाय आज मेरा शुगर बढ़ गया, हाय मेरे को बीपी हो गया। ये सब चीजें फिर हाय हाय करता रहेगा। वो बड़ा अच्छा एक जोक है यार भाई। वो क्या कहता है कि पहले हम लोग पैसा कमाया, पहले हम पैदल चलते थे, फिर हमने पैसा कमाया, फिर हम मोटरसाइकिल पे आ गए, फिर हम कार ले ली,
फिर हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गई, फिर हम डॉक्टर पे गए तो डॉक्टर बोला कि भाई पैदल चलो। हाँ तो फिर हम दोबारा से साला पैदल चलने आ गए, या फिर उसका कोई यूज नहीं, तो आप पहले से ही उस आदत में रहोगे सही बात। तो आपको ये सब चीजें होंगी नहीं है। इसलिए हम हमेशा फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं, बोलते भी हैं, आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फिटनेस करो, कुछ भी करो, है ना, कुछ भी करो। जिम तो एक माध्यम है, ठीक है। ये तो आजकल हाँ। मतलब कुछ मिल नहीं रहा, कहीं पहले जाया हम नहीं जा दौड़ते थे, अब जैसे मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया, मैं दौड़ना छोड़ दिया, तो लेकिन अब मैंने अपना फिजिकल नहीं छोड़ा, मैंने ऑल्टरनेट खोजा कि क्या ऑल्टरनेट कर सकते हैं। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, तो आपके पास कोई मजबूरी नहीं है भाई, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप भी अपने लिए खोजो जो आपको सूट करता हो। मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में नहीं, इवनिंग में नहीं, आफ्टरनून में नहीं, आफ्टरनून में खाने के बाद 10 मिनट का वॉक घर के अंदर ही। इवन लेडीज अपनी किचन में वॉकिंग कर सकती हैं भाई। अरे तो भाई, करना छत होता है इतना बड़ा, छत होता है ये। और दूसरी बात मेरे को तो ये कहना है भैया कि पर्पस लाइफ का एक होना चाहिए फिलहाल आज की डेट में, कि हमें अपनी लाइफ का 1 घंटा या आधा घंटा 40 मिनट तो दे सकता है इंसान अपनी बॉडी को। हाफ एन आवर दे दो यार तुम, हाफ एन आवर। पर कुछ लोग सोचते होंगे भैया कि हम लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं कि भाई ऐसा करो वैसा हमारा करो। काम है लोगों को बताना, हम जैसे हमारा लाइफ कोई तो सुने, हम वही दूसरे को बताना चाह रहे हैं कि भाई कोई एक बंदा भी हमसे इंस्पायर हो गया ना भाई, तो वो हमारा अचीवमेंट है। राइट भैया। तो है कोई ऐसा तो कमेंट करो। हाँ बिल्कुल आओ कमेंट करो कि हम लोग ये करते हैं, हम लोग आपको देखते हैं। सो गाइस, चलते चलते पहुंच चुके हैं घर की तरफ। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी एक्सरसाइज अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी लग रही है तो आप भी जाके करिए हम तो यही बोलेंगे, ठीक है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। अगर इफ देयर वी नीड सम कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी कमेंट करिए, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि भाई हम भी अभी फिलहाल एक बिगिनर ही मान लो हमको भी। बट हम ये हैं कि हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई आओ यार, मोटिवेट कर सकते हैं आप लोगों को। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम भी अपने भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक वी आर डिसिप्लिन्ड, वी वांट यू ऑल गाइस टू बी डिसिप्लिन्ड। जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग एंड डू सम exercise. So thank you so much for your time to watch this video, and if you like it, do share and subscribe. Have a nice day, stay healthy, stay fit, bye bye.